Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. As you know, कल का अपना लास्ट टॉपिक था बेटा वाटर एंड एयर आर आल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पहले हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें कुछ बातें हम समझ रहे हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो उसका एक एम होता है, एक पर्पस होता है कि इस पर्पस में क्या प्रूव करना है हमें। तो एम में लिखा है टू स्टडी water is poor conductor of heat. Poor conductor of heat. ये चीज प्रूव करनी है हमें। मैं आपको वर्बली अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड होने वाले स्टेप से बता रहा हूं मैं। फर्स्ट वन, वी टेक ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ले ली हमने और उस टेस्ट ट्यूब को एक टेस्ट ट्यूब होल्डर से हमने पकड़ लिया और उसके बाद हमने क्या करा, उसको वाटर से फिलअप कर दिया 3-4 और हमने क्या करा, एक पीस ऑफ आइस ले लिया और उसके चारों तरफ पतला वाला कॉपर वायर लिपेट दिया। इसमें है आइस क्यूब विद कॉपर वायर गेज, कॉपर वायर गेज। इसको ऐसा करने के बाद अब इसको हमने इसके अंदर डाल दिया और ये इस जगह पर हो गया, ये आपका आइस क्यूब और ये कॉपर वायर गेज इस जगह पर है। ध्यान से देखना। अब इस टेस्ट ट्यूब को हमने क्या करा, यहाँ पर एक बर्नर का अरेंजमेंट कर दिया हमने और इसको इस तरह से रख करके और अपन थोड़ा सा तिरछा करके इसको गर्म कर रहे हैं, हीटेड कर रहे हैं। ये इस टेस्ट ट्यूब की कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी और ये आपने अपने उस होल्डर से पकड़ रखा है आपने। ये यहाँ तक वाटर क्वांटिटी फिलअप है आपकी, ये यहाँ पर आइस और ये वाटर वायर गेज। प्लीज रिमेम्बर दिस इज द होल्डर, दिस इज टेस्ट ट्यूब, this is ice cube, wire gauge, और ये हो गया आपका बर्नर। अब ध्यान से देखना, आपकी इस जगह पर आइस है, आपने इस जगह पर हीट देना शुरू कर दिया तो यहाँ का कुछ टाइम बाद क्या होगा, इस जगह का जो वाटर है ना वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और बॉईल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर इस जगह पर आप हीट दे रहे हैं तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, वाटर में बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आइस रखी है ना वो आइस मेल्ट नहीं होगी। इसकी वजह है because heat does not travel from upper to lower level, क्योंकि हीट जो है ना वो लोअर टू अपर मूव करती है, नीचे की तरफ नहीं जाती है, इसलिए आइस मेल्ट नहीं होगी। So what is clear from this activity, that is water is poor conductor of heat। ये इसका कंक्लूजन होगा। Conclusion, water is poor conductor of heat। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद ये तो हुआ आपके अबाउट द लिक्विड।
अब इसी तरह की दूसरी एक्टिविटी हम आपको बता रहे हैं और वो होगी आपकी, उस एक्टिविटी में आपको प्रूव करना है दैट एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सेम यही रहेगा, बस इसमें ओनली आप क्या करेंगे, वाटर की जगह पर आप क्या कर लेंगे, एयर। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसको रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद देखना। सो प्लीज लुक in our activity only one thing, our aim is to show air is poor conductor ऑफ हीट। देखिए यहां पर हमने एयर मेंशन किया है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। एक टेस्ट, सबसे पहले एक बुनसेन बर्नर अरेंज कर लिया और इसको फ्लेम की सिचुएशन रहेगी। एक टेस्ट ट्यूब ले ली हमने और उस टेस्ट ट्यूब को पहले की तरह ही करना है। यहां पर इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे हम, इसके अंदर यहां पर ओनली वैक्स होगा, दैट इज द वैक्स। और ये आपका होल्डर होगा, इससे आप पकड़े रहेंगे इसको हाथ से, और इसके यहाँ पर एक लीड या वो लगा देंगे आप, कोर्क। कोर्क मतलब इसके कवर का काम करेगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जिस जगह से आप इसको हीट दे रहे हैं ना, उस जगह पर यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब इसके अंदर एयर अवेलेबल है। वो एयर अवेलेबल होने का मतलब वो एयर यहाँ से धीरे धीरे गर्म होती जाएगी और इस कोर्क के ऊपर प्रेशर अप्लाइड करेगी। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये जो लीड है, कोर्क है, वो निकल करके और यहाँ से हट करके इधर आ जाएगा आपके पास, मतलब वहां से रिमूव होकर के इधर आ जाएगा। लेकिन मतलब कि काफी ज्यादा हॉट हो गई है, उस कंडीशन में भी वैक्स डज नॉट मेल्ट, वैक्स डज नॉट मेल्ट, वैक्स मेल्ट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी वही कंडीशन है कि एयर को जब हीटेड करते हैं तो वो लोअर टू अपर साइड जाती है, अपर साइड टू लोअर साइड नहीं जाती है। मतलब नीचे वाली टेस्ट ट्यूब में उतनी हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रही, पहुंच ही नहीं रही वहां पर, और इसको हम नाम देंगे दैट इज द वाटसन कॉर्क। दिस इज कॉर्क। बाकी लेबलिंग वही चलेगी आपके पास में। ये हैंडल हो जाएगा आपके पास और ये टेस्ट ट्यूब हो जाएगी आपके पास, और टेस्ट ट्यूब के बाद ये वैक्स हो गया, ये बर्नर हो गया आपके पास, और इसके नीचे लिखा जाएगा एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कितनी बात समझ में आ गई? ये ही रहेगा आपका कंक्लूजन। अब सुनिए, कंक्लूजन ये हो गया, ठीक है। ये दोनों एक्टिविटीज के ऊपर हो सकता है कोई क्वेश्चन बैक साइड पर हो, अपने हिसाब से अपनी ऑन लैंग्वेज में कंप्लीट करिए आप। इसमें कुछ नहीं तो आपको डायग्राम उस एक्टिविटी को समझ करके अपनी लैंग्वेज में लिखना है। और अब कुछ लास्ट बात बता रहा हूँ बेटा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, क्या यूज है उनके? फर्स्ट नंबर, मर्करी is used in thermometric liquid as it is a good conductor of heat। आपका पढ़ा हुआ भी है थर्मोमीटर के बारे में, तो मर्करी का ऐसा यूज होगा बेटा इसमें। कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स so they can readily absorb heat energy and transfer it to food। आपको पता है अभी जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स आ रहे हैं वो सब मेटल के बने होते हैं, उसमें भी ऐसी मेटल जो कम फ्यूल बर्न होने पर जल्दी गर्म हो जाए और फूड जल्दी से कुक हो जाए। नेक्स्ट नंबर, टिप ऑफ सोल्डरिंग रोड इज मेड अप ऑफ कॉपर। जो सोल्डरिंग रोड्स होती हैं
ये जो मैकेनिक लोग होते हैं, वेल्डिंग का काम वगैरह करते हैं, उनके पास होता है ये। तो उनका जो टिप होता है ना, वो कॉपर का बना होता है, तो जल्दी गर्म हो जाता है और वो हीट को फटाफट ट्रांसफर कर लेता है। और सोल्डरिंग मतलब होता है जोड़, मतलब किसी भी मेटल को कट करना, एड करना, ये सारा उसमें होता है। वेल्डिंग मतलब जोड़ना होता है और सोल्डरिंग मतलब कि रिमूव करना। कूलिंग कोयल ऑफ एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर मेड ऑफ कॉपर। ध्यान से सुनना, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं आपके एसी और फ्रिज, उनके अंदर एक कूलिंग कोयल होती है, वो कॉपर की बनी होती है। और यू नो दैट कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो जो भी वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है उसको फटाफट से वहां से रिमूव कर लेता है, कंडक्ट अवे हीट। नेक्स्ट नंबर, कॉपर टबिंग इज used in automobile radiator as it readily take heat from the hot water coming from the side of engine। बेटा अब बात को ध्यान से सुनना। कभी आपने ध्यान से देखा हो तो जो भी आपके बस ट्रक वगैरह होते हैं, उनके आगे ड्राइवर सीट के पास एक इंजन होता है, वहां पर एक होल बना होता है। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर होने के बाद ड्राइवर्स वगैरह को लगता है कि इंजन काफी ज्यादा हॉट हो चुका है, मेल्ट होने की पॉसिबिलिटीज आ जाती है। तो उस ट्रबल से बचने के लिए उनके पास एक कोई वाटर किसी कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। वो इसके यहाँ का वो लीड ढक्कन खोलेंगे और इसके अंदर वाटर पोरिंग करेंगे, पोरिंग ऑफ वाटर। और जैसे वाटर पोरिंग करेंगे, वो वाटर फटाफट से जो हीटेड पोर्शन है वहां पर जाएगा, उसको कूल करेगा, बदले में वाटर वेपर बहुत स्पीडली बाहर निकलेगी। मतलब जो भी कूल वाटर हमने अप्लाई किया ना, उसमें क्या हुआ, इवेपोरेशन हो गया, कन्वर्ट इनटू द वाटर, और यू नो ड्यू टू द इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस। तो इस तरह से इसमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये अपने पास में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स के 5 पॉइंट्स रहे, और उसके बाद में हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, that is the practical application of insulator, that is poor conductor of heat. This is enough for today. Thank you very much. Now we will meet in the next video. Okay.